मैं ठीक हूँ और मैं आपका प्रोग्राम बहुत अब देखने लगी हूँ, क्योंकि मैंने देखती तो बहुत लाइव शो मॉर्निंग के, मगर मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए कॉल किया कि ये प्रोग्राम मेरे दिल को छू रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं वो सासों के बारे में होते हैं कि सास में, मगर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मैं बहू के बारे में भी कहूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ सारी बहुएं अच्छी हैं, मगर कुछ बहुएं वाकई ऐसी हैं जो दिल से जाती हैं, जो अपनी सासों से प्यार करें, मगर वो सास उन्हें मौका नहीं दे रही। अच्छा, तो मैं सारी इस प्रोग्राम की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज उसको अपनी बेटी देखें। हो सकता है जैसे आप गलत समझ रही हो, वो वाकई आपकी बेटियों से बढ़ के, क्योंकि आपने बेटियों के साथ सारी जिंदगी नहीं रहनी, आपने बहुओं के साथ सारी जिंदगी रहनी। सही। तो प्लीज आप इस तरह, मैं इस प्रोग्राम के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि सासें बहुत अच्छी हैं, बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, मगर प्लीज उनको मौका दें। वो आ रही है, आपके पास आ रही है, वो कहीं नहीं जा रही। आपके बेटे सारी जिंदगी आप ही के पास थे और रहेंगे, मगर मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि वो प्यार करें बहुओं से। बहुओं बादों ने इमेज खराब किया है, मगर बाद ऐसे हैं जो आज भी तरस रही है अपने सासों के लिए। क्या बात तो आपका इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत से, अब मैंने आज बता रही हूँ कभी कॉल नहीं की मैंने, मगर इसमें मुझे कॉल करने के मजबूर कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सबको मुबारक हो। मुझे एक बात बताएं फटाफट से कि आप किसकी तरफ है इस वक्त? मैं सब बहुओं की साइड। क्योंकि मैं एक और कॉल है हमारे पास, मिसेस सफदर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सफदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। कोई बात नहीं जी, आप 2 वोट आपके पास बहुओं के आ गए। वैसे बहुओं को इतना गलत क्यों समझा जाता है, कभी सोचा इस बारे में आप लोगों ने? मुझे ये बात समझ में आती है कि शायद एनर्जी के एतबार से बहुएं ज़ाहिर यंग जनरेशन, गरम खून, हाँ नहीं बिलोंग करती हैं, और लोग ये समझते हैं कि चूंकि ये गरम खून है, जवान है, इनके पास करने को बहुत सारे ऑप्शंस है काम, तो वो शायद गलत होंगे, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात कॉलर ने की, थी सासों के नहीं बात इसने बहुत प्यारी की कि बेटा आपके पास से कहीं नहीं जा रहा। हाँ। तभी जाएगा जब वो आप बीवी को तंग करेंगे और वो उसको तंग करेंगे कि चलो निकलो यहाँ से, भाई मैं तंग हो रही हूँ, सबसे बड़ी बात ये है बात में कि देखें, लड़की का जिस घर से आ रही है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है उसके हस्बैंड से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। बहू को भी टाइम दे। कितना टाइम लगता है? थोड़ा 1 साल तो एटलीस्ट लगता है। 8-10 साल? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है पूरे करने दे ताकि। अब अगर बहू बेटा कहीं जा रहे हैं तो फिर उसके ऊपर एतराज हो रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कब, बहुत सारी बातें होती हैं। तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा उसको ट्रस्ट भी उसको दें बहू को, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी। एक सास है ना, हाँ। सास ने बच्चा पैदा, देखें वो साथ लेकर आई है, ठीक है, इसको उसने पाला पोसा, इस काबिल किया, मतलब अगर वो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तभी आपने उसको कबूल किया ना। जब उसने एक चीज पूरी तैयार करके बनाकर ट्रे में सजा के आपके आगे पेश की कि ये ले, अब आप ले लें, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि ये हक इसके ऊपर इसकी माँ का भी है। अगर ये इसको इस तरीके से ना ब्रॉट अप करती या इसका ख्याल नहीं करती या पढ़ाती ना या फेंक देती तो हम इससे शादी नहीं करते। अगर हमने इससे शादी की है तो इसके पीछे इसकी माँ का हाथ है और बाप का हाथ है, तभी हमने शादी की है, अदरवाइज हम शादी नहीं करते। ये बिल्कुल हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अंदर की बात बताएं 1 मिनट। अजीब सी बात होती है कि बेटा हमने ट्रे में पेश किया, आप पेश करें ना करें, उसने शादी तो करनी है। बच्ची भी तो ट्रे में पेश की उन्होंने ना। असल में तो बच्ची पेश की, बेटा तो यूं आपने तो शादी कर, आप नहीं करेंगी ना, वो कहीं से करके ले आएगा। और क्या, फिर वो जो करके नाक कटवा देगी, भाई बेटा तो फिर भी लेके आएगा। शुक्र करें कि वो आपकी तरबियत इतनी अच्छी है कि इज्जत से बैठा है, कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि असल में सैक्रिफाइस औरत करके आती है, आप खुद करके आई थी कभी? उस माँ का भी तो दिल देखें जिसने अपनी बेटी दी है, पाल पोस के बड़ा किया। आगे बहू ने ही नस्ल को चलाना है, तो आप बहू के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपका जो आगे नस्ल चलेगी। जो है ऐसी ट्रेनिंग लेके आती है, बेटा अकेले रहना, अकेले रहना, अकेले घर में रहना। और इल्म में इजाफा। 1 मिनट। नहीं, ये शरीयत भी हमारी ये कहती है कि जब आपका बेटा इस लायक हो जाए कि एक पूरे घर को रन कर सके, हाँ। तो आप उसकी शादी करें। अकलमंदी तो ये कि शादी जब हो ना तो आप पहले खुद से अलग कर दें। आप खुद से कहें बेटा खुद अकेले रह जाए, नहीं क्यों अकेले रहें? अरे अल्लाह, अगर एक ही बेटा हो तो नहीं, वैसे वो एक ऑप्शनल केस है, लेकिन अदरवाइज होना ही चाहिए। 11 बच्चे ठुसे हुए ट्रेन के डब्बों में,
बीनियां भी खड़खड़ा रही हैं, बेटे भी खड़खड़ा रहे हैं, पोते पोतियां भी। ऐसे ना करें प्लीज, हर एक को ग्रो करने का मौका दें। जैसे आपने ग्रो किया, आपने एक फैमिली बनाई, ऐसे आपका बेटा भी फैमिली बनाना चाहता है, अपने डिसीजंस खुद करना चाहता है। लेकिन एक बात करें, अपनी नंदे अच्छी नहीं लगती। नहीं, इस बात का भी एक जवाब है कि जब अगर इस तरह के एक बच्चे को अलहदा कर दिया, दूसरे को अलहदा कर दिया, तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यार वो तो अकेले अय्याशी करे, हम इनको संभाले, बुड्ढा बुड्ढी को जाए आप कुछ दिन उधर रह के। नहीं तो अम्मी अब्बू को चाहिए वो कुछ दिन, 6 महीने 3 महीने एक बच्चे के पास। अरे ऐसे एंजॉय करें, मजा भाई बड़ी करें। सख्त औरत है भाई। भाई एक कॉलर लेते हैं, मिसेस सफदर की कॉलर, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सफदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस सफदर कैसी हैं आप? मैं मिसेस सफदर मोहनजाल कैनबा से बात कर रही हूँ। मैं बहुओं की भी साइड लेती हूँ और सास की भी। अरे नहीं, मिसेस सफदर कोशिश करें कि वोट क्लियर दे दें। बहू को प्यार दे तो बहू खुद ही अपने आप ही सास को प्यार देगी। अच्छा, सबसे आप बड़ी बात ये है कि जब बेटा वेल सेट हो फिर ही बेटे की शादी करनी चाहिए। ये ना वो घर में पैसे की वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरा बेटा भी है शादीशुदा, मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ, उसके 2 बच्चियां हैं और हमारा घर जन्नत की तरह है। माशाल्लाह। किसी चीज की कमी नहीं। अगर किसी चीज की कमी हो तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। सास बहू सास को बुरा भला कहेगी, सास बहू को कहेगी। तो आपको लगता है कि गुर्बत जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच मिसेस सफदर। बड़ी अच्छी बात की। हमारे मुल्क में जो ये मसाइल है ना, इनका बेसिक जो मसला है वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन है, गुर्बत है, हर तरफ एक अफरा तफरी है। बेचारा मर्द पहले ही पिसा हुआ है, एक रोटी है, खाने वाले 10 हैं, तो उसमें साथ बहुत तो लड़ेगी। अच्छा फहद, ये जरूर है कि ये अदरवाइज अगर आप ग्लोबली देखें तो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इन सब से हमारी इकोनॉमी इस वक्त सबसे अच्छी जा रही है। बिल्कुल। इस एतबार से कि यहाँ पे हर आदमी को एक काम मिल रहा है करने को और जिससे वो अर्न कर रहा है। बाहर तो ये हालात है, अमेरिका में कभी किसी ने भीख नहीं मांगी थी, लेकिन अब आपको अक्सर गलियों के मोड़ अब में उनको पता चला ये भी प्रोफेशन है। नहीं, वो मजबूर हो गए, बोर्ड लेके बैठे होते हैं, उनको पता चल गया कि आराम से आने वाली मनी है, अक्सर वो कटार लेके बैठे होते हैं। अच्छा जी, सारे मिलके जोर से बोलेंगे सामने वाले कैमरा में, जागो पाकिस्तान जागो। 1 2 3। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और सुने, मजे की बात है कि आपको इस खाली कुर्सी को देख के अंदाजा हो गया होगा कि जो इतनी सारी औरतों में फंसा हुआ एक मर्द था, कुर्सी छोड़ के भाग गया। जा चुका है, भगा दिया। देखा हमारी पावर। अब देख लो, ये सास कह रही है आप पावर ऑन एयर। हाँ बोले बोले बोले। बबुओं ने कहा है भगा दिया, हमने भगा दिया। इन्होंने भगा दिया। ये देखिए, ये आ गई सास और हम जीत गए, हम जीत गए। ओए ओए, और वो कह रहे नहीं जीते, मैं मेरा मर्द फंस गया हूँ। अच्छा, आप फंस गए हो बीच में? ये है कि जी फहद जो है वो डर गए हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई इतनी ज्यादा हो रही है तो कहीं मैं पिस ना जाऊं, आगे मैं ये कुर्सी किसी को नहीं दूंगा ऐसे आसानी से। बड़ी खतरनाक औरतें भाई, मुझे इन्होंने बंद कर दिया वहां बाथरूम में, मैं आपको बता नहीं सकता किसने किया था ये, कौन थी? है ना? यहाँ बैठे की दुआएं कर रहे थे। प्लीज देखें, आप लोग इंसाफ कीजिएगा कि मैं इतनी जल्दी जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ जी। और का काम चले, और इसी से आप लोग अंदाजा लगा लें कि ये हिल के घर में कोई काम करती भी होगी कि नहीं। उस पे कह रही हम तो अब नहीं करती, जब बहू थी जब करती थी। आज सिर्फ यहाँ से वॉशरूम तक जाके कुंडी लगाने से इनकार कर रही है। इनकार कर रही है। अच्छा, ये सिचुएशन ये है कि बड़ा मजेदार सीन होने वाला है। वो ये कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो असल में एक्टिंग होती है घर में, जो कि अक्सर सासें भी करती है, हाँ बेटा भाई, सासें भी करती है, बहुएं भी करती है, आज इनको मौका देंगे ऑन स्क्रीन टीवी पर आके परफॉर्म करने का। देखते हैं क्या होता है। पहली बार परफॉर्म करेंगी एक बहू, सास का कैरेक्टर प्ले करेंगी गजाला आपा, और जब सास यहाँ पर परफॉर्म करेंगी तो बहू का कैरेक्टर प्ले करेंगी आलिया। तो जी देखते हैं सबसे पहले बहुओं की तरफ से कौन आता है। कौन आ रहा है आप में से? अरे वाह, तालियां हो गई बहुत सारी। आइए गजाला आपा।
आइए 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 जनाब, आइए। सिचुएशन हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी अम्मी के घर जाना है बहू ने, और बहू ने सास को बहलाना है कि वो जाने की इजाजत भी दे दें, और ये टोटल एक्ट जो होगा ये 2-1 मिनट का होगा, ठीक है? तो आराम से इसमें आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टाइमर नहीं चलेगा, लेकिन अपने अंदाजे से आप करेंगी, ठीक है जी? तो आप लोगों का वक्त शुरू होता है अब। अम्मी वो मैंने सारे काम कर लिए हैं, मैं चली जाऊँ। वो एक्चुअली भाई की हम शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, डेट भी उनकी रखनी है अब, तो करीब आ रहा है। अम्मी कह रही थी आप आ जाओ, हम साथ ही चलते हैं। जाने दें। आज जो है तुम मुझसे पूछने कैसे आ गई? आज से पहले तो तुमने कभी नहीं पूछा लेके जाने के लिए। मैं तो आपसे पूछ के ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मैं तो एक बर्तन भी उठा के ऐसे नहीं रख सकती। आज जरूर कोई चक्कर है, दाल में काला है। जा कहाँ रही है तू? है अम्मी मैंने आपको बताया तो है कि भाई के लिए डेट फिक्स करने जाना है, तो तैयारियां वगैरह कर रहे हैं। माँ के घर जाने के लिए? तो तुमने आज तक नहीं मुझसे पूछा। जब मैं सो के उठती हूँ तो क्या घर पे कोई होता नहीं है? कहाँ गई कहाँ गई? वो रात को जब वापस आती है मियाँ के होते हुए तो पता चलता है मैं इनको तो बता के जाती हूँ ना। आपको नहीं बता के जाती तो क्या हुआ? इनको तो बता के जाती हूँ ना। अच्छा तो आप और वो एक जैसे लो भाई, मैं बच्चे को घुमा के आ गया बाहर से। अरे बेगम तुम आ गई वापस? अरे अम्मी आप दोनों क्या कर रही हैं यार? मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं जब से उसे खाना खिला रहा हूँ। चले यार टहला के आते हैं उसे। आइए मेरे बच्चे को लेके ये होता है इनकी लड़ाइयों में, ये होता है एंड में बेचारा मर्द बच्चे संभाल रहा होता है। अभी मैंने बताया नहीं, पैम्पर भी मैं ही बदल के आया था। कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास है जी। आलिया आएंगी और एक सास आएंगी। आलिया आइए और आप भी आइए। सास के लिए सिचुएशन क्या है जी? सास के लिए परफॉर्मिंग ये होगा कि बहू सुबह सिर्फ अपने मियाँ को नाश्ता बनाकर देती है और आपको नहीं देखती, आपको पूछती भी नहीं है, और बाद में कमरे में बंद हो जाती है और जाके मेरा मॉर्निंग शो देखती है। चलें जी, तैयार हैं आप? ये तो गलत बात है। वो भी तुम्हारे वालिद के बराबर हैं, उनको भी नाश्ता दे दिया करो कभी। आपको नहीं मिलता? नहीं, सुसर का कह रही। अच्छा नहीं, वालिद के बराबर नहीं है, 2 साल छोटे ही होंगे। इतने भी छोटे नहीं। अब आप इतने भी छोटा ना समझो अपने आप को कि इतनी नन्ही बन रही हो हैं। ये कोई बात है? इतनी नन्ही भी नहीं है। अच्छा, इशू क्या है? मसला क्या है? अभी आज का मसला बताएं। मुझे ये उठती हो तो जरा कोई पूछ लिया करो, अब्बा नाश्ता करेंगे? पूछती नहीं हो ना, मुझे पूछती हो ना, खुद नाश्ता कर रही होती हो, मियाँ को देती हो नहीं देती हो, सोई पड़ी रहती हो, बच्चों को संभाल रही हो, कुछ पता ही नहीं होता क्या होता है। अरे भाई आज पूछने लगूंगी तो कल आप कहीं बहुत जबान चलाती है। मैं तो तमीज से पूछो ना। कि पूछती कुछ नहीं हो। तमीज से पूछा करो, ऐसे थोड़ी को अम्मी खाना नाश्ता करेंगी? नहीं करें, जाए आप। ऐसे कभी नहीं पूछा, मैं तो इसीलिए पूछती ही नहीं। हाँ तो चुप करके कमरे में जाके हम टीवी लगा के बैठ जाती हूँ। तो बस तो फिर जाहिर टीवी नहीं तो तुम लोगों के दिमाग फिर आए हुए। नहीं ना, औरतों वाला टीवी है, कुकिंग शोज आ रहे होते हैं, मैं तो आप लोगों के लिए वहीं से खानों की। ऐसा भी नहीं है कि टीवी देखते हो कम से कम इंसान नाश्ता पानी के तो पूछ ले कि अम्मी आप उठी हुई हैं सुबह से? अरे मैं बहू एयर होस्टेस नहीं हूँ, आते जाते पानी पूछ लूँ, नाश्ता पूछ लूँ। मेरी बहन हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। चलो डार्लिंग हम बाहर चलते शॉपिंग। क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी नाइस जी जनाब। तो नेक्स्ट हमारी बहू आएंगी। कौन सी बहू आ रही है जी अगली बार? जी आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी नाइस गजारा बात। आइए। सास हर वक्त ताने देती है, चलने फिरने के उठने बैठने पर टोकती है और अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती, और इस बात का एहसास दिलाना है कि आप बहू हैं और उनकी बेटी आपसे ज्यादा जो है उनकी इज्जत है घर में। ठीक है, तैयार है आप? हैंड माइक कहाँ है आपका? वेयर इज योर हैंड माइक? आपको लगा हुआ है माइक? हैंड माइक दे दे। अरे कैसे दे दे? सास किस तरह दे दे? वो देखो अपना ले लो। या अल्लाह। जी जनाब, तैयार है आप? आपका वक्त शुरू होता है अब। चले। अम्मी देखो मैंने ना घर की सारी सफाई कर दी है और मैंने अभी कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, और कोई काम है तो बता दे, वो भी कर देती हूँ। हाँ, कहाँ से कपड़े प्रेस कर रही है? अभी तो तुमने सिर्फ कमीज प्रेस किया।